साउथ अफ्रीका ने इंडिया को आज एक लो स्कोरिंग गेम में हरा दिया है। जी हाँ, लो स्कोरिंग गेम बड़े ही या तो वन साइडेड होते हैं या फिर बड़े थ्रिलर बन जाते हैं, जैसा कि आज का गेम था। तो शुरू करेंगे इस गेम में। संजू सैमसन, जिन्होंने बैक टू बैक 2 हंड्रेड्स बनाए थे अपनी लास्ट 2 इनिंग में, वो आज कुछ खास नहीं कर पाए और 0 पर मार्को यंसन से बोल्ड हो गए। अभिषेक शर्मा ने आज फिर वही गलती की जो पहले T20 में की थी। पहले आगे की गेंद का बाउंस नहीं जज कर पाए। इस बार जेरल कोचिया ने उन्होंने शॉर्ट पिच बॉल डाली और उसके भी ऑन टॉप ऑफ बाउंस नहीं आ पाए और वो गेंद को सीधे खड़ा कर दिया और आउट हो गए। जेरल कोचिया ने उन्हें पिछले गेम में भी फंसा लिया था अपने जाल में, और इस मैच में भी जेरल कोचिया ने ही उन्हें वापस पवेलियन भेजा। पूरा इंडियन टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट काफ़ी स्ट्रगल कर रहा था पूरे गेम में, सिवाय अक्षर पटेल के। अक्षर पटेल ने थोड़े अच्छे शॉट्स लगाए, बट बड़ा ही अनफॉर्चुनेट रनआउट था उनका। उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बट किस्मत का खेल है, क्रिकेट ऐसा होता रहता। और हार्दिक पांड्या ने एट दी एंड थोड़ा सा फिनिशिंग टच दिया। उनके स्ट्राइक रेट की कोई बात ना करे। अगर उन्हें कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है ऑन बेस ऑफ देयर स्ट्राइक रेट, तो उसे क्रिकेट की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। क्योंकि जब वो आए थे, जो सिचुएशन बनी हुई थी मैच की, जो मैच सिचुएशन थी, वो ऐसी थी कि आपको थोड़ा एंकर रोल प्ले करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टे टिल द एंड। और कुछ बॉल्स पे तो उन्होंने इसलिए सिंगल नहीं लिया बिकॉज ऑन दी अदर हैंड बॉलर था। तो उन्होंने 39 बनाया 45 बॉल्स में। सो उसमें इनमें उनको स्ट्राइक रेट पर क्रिटिसाइज़ करना इज़ नॉट वर्थ इट। वो ठीक नहीं है। बड़ा ही छोटा टोटल डिफेंड करने को दिया इंडिया ने, और छोटा टोटल अगर आपको डिफेंड करना है या आपको एक छोटा टोटल डिफेंड करके मैच जीतना है, उसका सिर्फ एक स्ट्रेटजी होती है कि आपको सामने वाली टीम के 10 विकेट लेने होंगे। आप का अगर स्कोर 150 होता तो आप प्रेशर बना सकते हैं डॉट बॉल से, और कहीं ना कहीं डॉट बॉल्स पाइल अप होंगी एट द एंड ऑफ द गेम। आखिरी 4 ओवर या 5 ओवर में इतना स्कोर चाहिए होगा कि आप सारे विकेट ना लेकर भी जीत सकते हैं। मगर अगर आप 120 125 का स्कोर दे रहे हैं डिफेंड करने के लिए, देन द ओनली वे आउट इज़ यू हैव टू टेक ऑल द 10 विकेट्स ऑफ द ओपोनेंट। और हमारे बॉलर्स आज वो नहीं कर पाए, स्पेशली हमारे फास्ट बॉलर्स। उनकी बात थोड़ा बाद में करेंगे। सबसे पहले करते हैं बात हमारे 5 विकेट हॉल लेने वाले वरुण चक्रवर्ती की। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट पूरा बैटिंग लाइनअप साउथ अफ्रीका का कंप्लीटली क्लूलेस लगा। मार्कम ओपनर रीजा हेंड्रिक्स हो, मार्कम हो, या फिर आपके मार्को येंसन हो, या फिर आपके डेविड मिलर हो, ये 4 लोगों को उन्होंने बोल्ड कराया और चारों सिमिलर टाइप ऑफ बॉल्स पे ही बोल्ड हुए हैं। उनकी वो मिस्ट्री बॉल जो पड़ के अंदर आती है, वो उसको कोई भी हैंड से पिक नहीं कर पाया कोई भी बॉलर, और इसीलिए उन्होंने 4 बोल्ड किए। और फिर क्लासन का विकेट भी उन्होंने लिया, जो ऑलमोस्ट उन्होंने मैच जो है प्लेट में रख के दे दिया था कि ये नाउ इट्स अप टू आवर फास्ट बॉलर्स कि आप इस गेम को फिनिश करें। और अगर रवि बिश्नोई की भी तारीफ़ करना पड़ेगी, क्योंकि आपने अक्सर सुना होगा कि बैटिंग जो होती है वो पार्टनरशिप में होती है, बट यहाँ आपने देखा एक साइड से रवि बिश्नोई ने बहुत अच्छा प्रेशर बना के रखा, इकोनॉमिकल रहे, और दूसरी साइड से वरुण चक्रवर्ती ने उस प्रेशर का बढ़िया यूज़ किया और विकेट्स लिए। तो रवि बिश्नोई ने भले ही एक विकेट लिया हो, मगर ही वॉज गुड ऑन हीज़ पार्ट। और वरुण चक्रवर्ती ऑब्वियसली लास्ट मैच में उन्होंने अपना बेस्ट लिया, और आज उन्होंने अपने बेस्ट को ही तोड़ दिया और उससे बेटर 5 विकेट हॉल लिया। रियली हैप्पी फॉर हिम। आईपीएल अच्छा गया था, उसके बाद से अपनी अच्छी फॉर्म को आगे भी कंटिन्यू कर रहे हैं ये। इंडिया को वरुण चक्रवर्ती और हमारे जो स्पिनर्स हैं वरुण चक्रवर्ती एंड रवि बिश्नोई, उन्होंने इंडिया को ऑलमोस्ट गेम में वापस ला दिया था। और इंडिया ये मैच हारी है बिकॉज ऑफ आर क्लूलेस कंप्लीटली स्टूपिड डेथ बॉलिंग। और हमारे जो डेथ बॉलर अर्शदीप की बात करें, अर्शदीप पिछले 2 ढाई 3 साल से ऑलमोस्ट इंडिया के लिए T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, और अर्शदीप ने अपने आप के लिए एक बहुत ही हाई स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। और जब भी इंडिया ऐसी सिचुएशन में होती है जहां एक लो स्कोरिंग गेम होता है और एट दी लास्ट के डेथ ओवर में 30 35 40 रन चाहिए होते हैं, तो जो स्टैंडर्ड अर्शदीप ने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हमको लगता है कि यहाँ से ये गेम निकाल के देंगे। लेकिन आज कंप्लीटली क्लूलेस दिखे, बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग की उन्होंने। लग ही नहीं रहा था कि अर्शदीप है। अर्शदीप जो डेथ आई थिंक डेथ में काफ़ी अच्छे बॉलर माने जाते हैं, और सिर्फ माने नहीं जाते हैं, वो हैं भी। 2018 2019 से वो आईपीएल में डेथ बॉलिंग कर रहे हैं पंजाब के लिए, सो उन्हें अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है। मगर आज कंप्लीटली क्लूलेस दिखे। हो सकता है उनका आज दिन ख़राब था। दिन तो पूरी बैटिंग लाइनअप का ही ख़राब था, बैटिंग लाइनअप का भी ख़राब था। और आवेश खान दूसरे एंड से, अगर आप आवेश खान 7 नंबर के टेलेंडर जेरल कोर्जिया से चौके छक्के खा रहे हैं, तो फिर आप सोच लीजिए कितनी ख़राब किस्म की बॉलिंग की है आपने।
तो उम्मीद तो यही है कि आपको अब नेक्स्ट मैच में ये गलतियां रिपीट नहीं करनी है। और मुझे लगता नहीं, अर्शदीप से तो मुझे ये उम्मीद है कि वो ऑब्वियसली इतना ख़राब दिन उनका दोबारा अगले अगले मैच में तो नहीं होगा। ये वंस इन अ ईयर वाली बात है कि साल में एक दिन तो हर किसी का ख़राब है, और साल में एक दिन तो ख़राब के लिए आपको माफ़ करना ही होगा। तो सीरीज़ जो है अब 1-1 टाई हो गई। 4 मैचों की सीरीज़ है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, ये 4 मैचों की सीरीज़ का मेरा डिसीजन मेरे समझ नहीं आता है। तो इंडिया के पास एक मौका है, अगर कल हम हार गए, नेक्स्ट गेम अगर हम हार गए, देन देयर इज़ नो वे वी आर गोना विन दिस। सो नेक्स्ट मैच इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उम्मीद यही है कि इंडिया अपने गलतियों से ये सीखेगी, स्पेशली जो गलतियाँ हमने डेथ बॉलिंग में की है उससे सीखना पड़ेगा, और हमारे अर्शदीप को कमबैक करना पड़ेगा, और इससे बेहतर क्रिकेट खेलना होगी। और नेक्स्ट गेम सेंचुरियन में है वेडनेसडे को, और हमें बस यही करना है कि ये जो गलतियाँ आज के गेम में हुई हैं ये रिपीट ना हो। हमने फास्ट बॉलिंग को बेटर करना है और थोड़े रन ज़्यादा बनाना है, सो दैट वी आर बैक इन द सीरीज़। और नेक्स्ट मैच अगर हम हार गए, देन देयर इज़ नो वे वी आर गोना विन दिस सीरीज़। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट मैच, और होपफुली इंडिया बेटर खेलेगी, और होपफुली ये मैच हम जीतेंगे, नेक्स्ट मैच हम जीतेंगे।